हिमाचल विधानसभा में सत्ता वर्षित विपक्ष सीएम के जवाब से नाराज है। विपक्ष का वॉकआउट किया है। बजट पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे सीएम। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान निकल कर सामने आया। मुख्यमंत्री के आरोपों पर कोई भरोसा नहीं रहा। खुद सीएम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व सरकार के खिलाफ आरोप ढूंढे जा रहे हैं। जयराम ने कहा हिमकेयर में 1100 करोड़ का घपले का भी आरोप गलत है। जयराम ने कहा अगर हुआ है तो 3 साल में जांच क्यों नहीं की है। जयराम ने कई सारे यहां पर आरोप लगाए और सत्ता वर्सेस विपक्ष का ये आरोपों का सिलसिला दौर जारी है। देश मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा करता है, ना प्रदेश भरोसा करता है, ना इनके कांग्रेस के नेता करते हैं। और जो आरोप की योजना लगाने की इनकी इस प्रकार से बन रही है, जब कुछ अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार को बदनाम करने के लिए बड़े स्तर पर जो है पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं, अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं कुछ भी निकालो, कुछ भी आरोप लगाओ और आरोप लगा करके मुझे मामले दर्ज करने हैं। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने हैं, पूर्व सरकार के खिलाफ इंक्वायरी करनी है। उसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है, लेकिन जवाब देते देते आरोप लगा रहे हैं, एक सांस में बोल रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का घपला और उसके बाद बोलते हैं कि 1100 करोड़ रुपए का जो घपला हिमकेयर के अंतर्गत। 1100 करोड़ रुपए का घपला अगर हिमाचल जैसे इस छोटे से प्रदेश में अगर वो बोल रहे हैं तो जांच क्यों नहीं हुई? जांच होनी चाहिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर, शिमला ब्यूरो। प्रदीप, अगर बात करें जिस तरह से हिमाचल विधानसभा में सत्ता पक्ष और वर्सेस विपक्ष ये देखने को मिल रहा है, आखिरकार ये नाराजगी क्यों है? बिल्कुल, देखिए आज बजट पर चर्चा का अंतिम दिन था और मुख्यमंत्री जो पूरी चर्चा हुई है पिछले 3 दिन से उसका उत्तर दे रहे थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कई सवाल भी उठाए, पूर्व सरकार के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए गए और उसने ये भी कहा कि हिमकेयर में बड़ा घोटाला हुआ है, हिमाचल प्रदेश की संपदा को पूर्व सरकार ने बेचा है। ये जब आरोप लगाए उस पर विपक्ष उखड़ा और सदन के भीतर ही गहमा गहमी देखने को मिली। हालांकि उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया और अभी की अगर बात करें तो सदन की कार्यवाही 27 मार्च के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें, जब मुख्यमंत्री सदन में जवाब दे रहे थे तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं पूर्व की जयराम सरकार पर। उन्होंने कहा कि जो हिमकेयर के तहत 3000 से लेकर 5000 रुपए तक MRI हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हिमकेयर के तहत लगभग 1100 करोड़ रुपए जो है सरकार ने लुटाए हैं और एक हॉस्पिटल को 100 करोड़ रुपए का फायदा जो है वो दिया गया है। ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हम अब अपने स्तर पर यानी जो MRI मशीनें हैं उनको लगा रहे हैं। साथ ही विजिलेंस जांच के भी हमने आदेश दिए हैं, उसमें इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री का दावा रहा है कि आज अब जो वित्तीय अनुशासन के जरिए हम सरकार को आगे चला रहे हैं और कर्जा भी हम लौटा रहे हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा कि जो 5000 बीघा जमीन है वो 1 रुपए के कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत पूर्व सरकार ने दी, ये प्रदेश की संपदा लुटाना ही था। हालांकि सदन के बाहर जब नारेबाजी करते हुए विपक्षी विधायक पहुंचे तो उसमें नेता विपक्ष ने जो है वो आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सीएम पूरी तरह से डिस्टर्ब है, सीएम जो है जिम्मेदारी के साथ जवाब नहीं दे रहे हैं। हिमाचल को बार बार लुटाने संपदा जो है बार बार लुटाने की बात कहना गलत है। ये नेता विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1100 करोड़ रुपए का घपला हुआ है तो उसकी जांच 3 साल में क्यों नहीं हुई है। और अब पूर्व सरकार वर्तमान में विपक्ष के जो नेता हैं उनके खिलाफ आरोप ढूंढ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मुख्यमंत्री के आरोपों पर भी किसी का भरोसा नहीं रहा। तो पलटवार हुआ है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बजट पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे उस चर्चा को उस उत्तर को पूरी तरह से विपक्ष ने नहीं सुना और जब मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगा रहे थे तो उससे विपक्ष नाराज हुआ और फिर नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर आया और वहां भी खूब नारेबाजी हुई। जी।